बहुत पहले की बात है। पहाड़ियों के बीच एक गहरा घना जंगल हुआ करता था जिसे लोग सर्पवन के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि इस जंगल में इंसान तो क्या जानवर भी दिन ढलने के बाद नहीं रुकते थे, क्योंकि रात के सन्नाटे में वहां एक अजीब सी सरसराहट गूंजती थी, जैसे कोई सांप फुसफुसा रहा हो। परंतु यह जंगल किसी श्राप से नहीं बल्कि एक अधूरी मोहब्बत की कहानी से जुड़ा था। एक नाग और नागिन की मोहब्बत जो वक्त के हाथों अधूरी रह गई। नाग था आरव, सरपराज का बेटा, बुद्धिमान, शांत और शक्तिशाली। और नागिन थी नैरा, चंद्रलोक की सुंदर नागिन, जिसकी आंखों में चांदनी और चाल में शहद की मिठास थी। दोनों की पहली मुलाकात एक तालाब के किनारे हुई थी, जहाँ नैरा चुपचाप बैठी सितारों की परछाई देख रही थी। आरव उसे देखते ही उसकी मोहब्बत में डूब गया। दोनों की आंखों ने जो कहा वो लफ्जों में मुमकिन न था। उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं और जल्द ही दोनों ने एक दूसरे से इश्क का इजहार कर लिया। लेकिन हर मोहब्बत आसान नहीं होती। सर्पलोक का एक दुश्मन सिंहधारी, एक शापित नाग जो खुद नैरा को चाहता था, उनकी मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने एक रात छल से नैरा पर हमला किया। आरव ने उसे बचा लिया, लेकिन दोनों बुरी तरह घायल हो गए। नागों की पंचायत लगी। वहाँ फैसला सुनाया गया कि इंसानों की दुनिया में तब्दील होकर उन्हें 100 साल तक जुदा रहना होगा, ताकि वे अपनी मोहब्बत को समझ सकें। आरव और नैरा को इंसान बना दिया गया, अलग अलग जन्मों में, अलग अलग जगहों पर। लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उनके दिलों में बस गई। आरव बना रिहान, एक मामूली किसान, और नैरा बनी नाजिया, एक शिक्षिका। वो अक्सर ख्वाबों में एक दूसरे को देखते। न चेहरा साफ होता, न नाम, सिर्फ एक एहसास था जो दिल की गहराइयों में बसा हुआ था। 100 वर्षों के बाद एक अजीब मोड़ आया। एक पहाड़ी गांव में मौय में एक मेला लगा, जहां रिहान और नाजिया की मुलाकात हुई। जैसे ही नजरें मिली, दिलों ने पहचान लिया, ये वही है जिसे मैं सदियों से ढूंढ रहा था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई, बातचीत शुरू हुई, और एक दिन रिहान ने उससे पूछ लिया, क्या तुम्हें कभी किसी की आंखों में अपना अक्स दिखा है? नाजिया रो पड़ी। उसने कहा, मैं हर रात एक ही सपना देखती हूं। एक सांप है जो मेरा नाम पुकारता है, नैरा। एक संत ने उन्हें उनका पूर्व जन्म याद दिलाया। आरव और नैरा को सब याद आ गया, लेकिन उनकी मोहब्बत फिर से खतरे में थी, क्योंकि सिंहधारी अब भी जिंदा था, एक तांत्रिक के रूप में। उसने इस जन्म में भी उनका पीछा किया और कहा, अगर मैं उसे नहीं पा सका तो कोई नहीं पाएगा। रिहान, आरव ने कहा, हमारा प्यार अब तुझसे नहीं डरता। दोनों ने एक मंदिर में जाकर एक साथ जहर पिया। वो जहर नहीं बल्कि वरदान था, उस मोहब्बत का इनाम जिसने सदियों तक अपनी पाकीज़गी बनाए रखी। दोनों की आत्माएं एक साथ सर्पलोक की ओर चली गईं। अब सर्पवन में जब भी हवा चलती है, लगता है जैसे कोई सरसराहट कह रही हो, प्यार अधूरा रह सकता है, लेकिन अगर सच्चा हो तो वो जमाने से जीत जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सुभान अल्लाह जरूर लिखें, और हमारे चैनल सच्ची रही मात को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।